आज हम आपके लेकर आए हैं बहुत ही मज़ेदार ट्रेन वाले प्रश्न। जैसा कि आप सामने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, हमने एक यहाँ ट्रेन बनाने की कोशिश करी है और ये हमारी ट्रेन हो गई। ट्रेन के साथ साथ ये हमने इसको पोल का रूप दिया है। ये हम यहाँ दिखा रहे हैं कि एक व्यक्ति है और ये हम यहाँ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, दोस्तों समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारा या तो पुल है या प्लेटफॉर्म। आप इसे कुछ भी मान सकते हैं, या तो इसे पुल मान सकते हैं या प्लेटफॉर्म मान सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं किस तरीके का इसमें पहले फंक्शन बनेगा आपस में। आइए देखते हैं। जैसा कि दोस्तों आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यदि ट्रेन पोल को क्रॉस करती है, पोल अगर ट्रेन किसी पोल को क्रॉस करे तो कुल दूरी यानी टोटल डिस्टेंस ट्रेन की हो जाएगी ट्रेन की ही एक्चुअल डिस्टेंस के बराबर। क्योंकि दोस्तों पोल की जो डिस्टेंस है वो मेजर नहीं की जाती है, यानी पोल की वैल्यू ऐड नहीं की जाती है, क्योंकि पोल की अपनी कोई वैल्यू नहीं होती दोस्तों। इसी तरीके से यदि ट्रेन किसी व्यक्ति को क्रॉस करे तब भी इस सूरत में कुल दूरी यानी टोटल डिस्टेंस ट्रेन की डिस्टेंस बराबर हो जाती है दोस्तों। क्योंकि यहाँ भी सेम वही फॉर्मूला काम करता है कि व्यक्ति की कोई अपनी इंडिविजुअल डिस्टेंस नहीं होती, यानी किसी व्यक्ति की कोई दूरी नहीं होती। जिस तरीके से पोल की कोई दूरी नहीं होती, उस तरीके से व्यक्ति की भी कोई दूरी नहीं होती। आइए तीसरी बात करें, यदि ट्रेन पुल या प्लेटफॉर्म को क्रॉस करे। दोस्तों यहाँ समझने वाली बात है कि कोई भी पुल है अगर, तो उसकी अपनी एक निश्चित डिस्टेंस होगी। इसी तरीके से अगर कोई प्लेटफॉर्म है तो भी उसकी एक निश्चित डिस्टेंस होगी। तो ऐसे केस में कुल दूरी यानी टोटल डिस्टेंस हो जाएगी उस ट्रेन की लंबाई जो ट्रेन क्रॉस कर रही है, या और उसके साथ उस पुल या प्लेटफॉर्म की लंबाई जिसको वो पार कर रही है। इसी तरीके से दोस्तों चौथे सेक्शन में हमने लिखा है, यदि ट्रेन किसी दूसरी ट्रेन को क्रॉस करे, यानी एक ट्रेन किसी दूसरी ट्रेन को क्रॉस करे, तो ऐसे में कुल दूरी बराबर हो जाती है दोस्तों एक ट्रेन की लंबाई और प्लस दूसरी ट्रेन की लंबाई, यानी पहली ट्रेन प्लस दूसरी ट्रेन। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ यदि दो ट्रेन विपरीत दिशा में आ रही हो, दोस्तों कहने का मतलब ये हमारा कि ये ट्रेन ऐसे आ रही हो और दूसरी ट्रेन हमारी इस तरीके से आ रही हो, इसे कहते हैं विपरीत दिशा में। तो स्पीड, ऐसी स्थिति में जो स्पीड हमारी गति हो जाएगी, स्पीड ऑफ ट्रेन 1 प्लस स्पीड ऑफ ट्रेन 2, यानी दोनों ट्रेनों की जो गतियां हैं वो आपस में जुड़ जाएंगी दोस्तों। जैसे मान लीजिए कि 20 है, एक की 30 है, जैसे मान लीजिए एक की 20 है और एक की 30 है, तो ऐसी सूरत में स्पीड हो जाएगी 50। इसी तरीके से दोस्तों यदि दो ट्रेन एक ही दिशा में आ रही हो, एक ही दिशा में आने का मतलब यह है कि एक ट्रेन ऐसे चल रही हो ट्रेन 1 और एक ट्रेन ऐसे चल रही हो ट्रेन 2, तो ऐसी सूरत में जो हमारी स्पीड निकल के आती है, जो हमारी गति निकल कर आती है, वो स्पीड ऑफ ट्रेन 1 और डिफरेंस स्पीड ऑफ ट्रेन 2, यानी दोनों गतियों का उसमें अंतर कर दिया जाता है दोस्तों। आइए दोस्तों एक प्रश्न देखते हैं। पहले प्रश्न में हमारे पास कह रहा है 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाते हुए रेलवे लाइन के पास खड़े हुए व्यक्ति को कितनी देर में पार करेगी। दोस्तों यहाँ ध्यान रखने वाली बात है कि यहाँ हमसे व्यक्ति कह दिया गया है कि किसी व्यक्ति को पार करने में उसे कितना समय लगेगा। दोस्तों इससे पहले हम इस बात की चर्चा करें, एक फॉर्मूला हम आपसे डिस्कस कर लेते हैं। हमें पता है चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, ये फॉर्मूला होता है दोस्तों। यानी स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहां से अगर डिस्टेंस निकालना चाहें तो स्पीड इनटू टाइम, और अगर टाइम दोस्तों निकालना चाहें तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड। दोस्तों इन फॉर्मूलों की भी जरूरत हमें पड़ सकती है, इसलिए हमने इसको साइड से लिख लिया है। आइए देखते हैं कितनी देर में पार करें। तो इसमें इसने हमसे समय पूछा है, तो समय बराबर यानी टाइम बराबर हो गया हमारे पास डिस्टेंस अपॉन स्पीड। दोस्तों डिस्टेंस कितनी दी है यहाँ 300 मीटर, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है। तो ये हमारे पास आ गई 300 मीटर, ये हमारी डिस्टेंस आ गई दोस्तों। अब हमसे पूछा है, सवाल में बताया है स्पीड दे रहे हैं 30 किलोमीटर प्रति घंटा, तो हमने लिख लिया 30 किलोमीटर प्रति घंटा। दोस्तों किलोमीटर प्रति घंटा को अगर मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना हो, किलोमीटर प्रति घंटा को चेंज अगर करना है मीटर प्रति सेकंड में, तो 5/18 से गुणा कर दी जाती है। कितने से कर दी जाती है दोस्तों? 5/18 से। तो आइए इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं।
हम यहाँ पे टाइम निकालना चाह रहे हैं, समय बराबर क्या निकलेगा 300 डिवाइडेड बाय 30 गुणा 5/18। 0 से 0 कट हो गया दोस्तों, ये आ गया 10, 5 दूनी 10, 18 ऊपर चले जाएगा दोस्तों, मल्टीप्लाई हो जाएगी, 18 दूनी 36, यानी 36 सेकंड में ट्रेन उस व्यक्ति को पार कर जाएगी दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इसी के संग हम दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। 171 मीटर लंबी रेलगाड़ी 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलकर 229 मीटर लंबे पुल को कितनी देर में पार करेगी? तो सबसे पहले देखते हैं दोस्तों डिस्टेंस कितनी दी है, यानी हमारे पास दूरी कितनी दी हुई है। दूरी दोस्तों मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि अगर किसी पुल को प्लेटफॉर्म को पार करती है तो ट्रेन की डिस्टेंस और पुल और प्लेटफॉर्म की डिस्टेंस आपस में जुड़ जाती है। तो यहाँ टोटल डिस्टेंस हो जाएगी 171 प्लस 229 यानी 400 मीटर। दोस्तों ये तो हमारी आ गई टोटल डिस्टेंस। अब इसमें हमें स्पीड दी हुई है दोस्तों, स्पीड हमें दी हुई है 36 किलोमीटर प्रति घंटा। चेंज कर लेंगे दोस्तों इसे मीटर प्रति सेकंड में, क्योंकि यहाँ सवाल मीटर में दिया हुआ है। 36 5/18, 18 दूनी 36 यानी 10 मीटर प्रति सेकंड। दोस्तों ये हमारा चेंज हो गया है। अब समय पूछा गया है दोस्तों कितनी देर में पार करेगी। समय बराबर क्या होता है दोस्तों, डिस्टेंस अपॉन स्पीड यानी दूरी बटे चाल। जो साथी मेरे हिंदी मीडियम के हैं उनके लिए मैं हिंदी लिखता चलता हूं। दूरी दोस्तों हो गई हमारी 400 मीटर। आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके भी सवाल लगा सकते हैं। और चाल हमारी आ गई 10 मीटर प्रति सेकंड। कट करें दोस्तों यानी 40 मीटर से मीटर कट हो जाएगा। अगर नहीं समझ पा रहे हैं आप तो इस तरीके से समझ सकते हैं 40 सेकंड, यानी 40 सेकंड में ट्रेन जो है वो उस पुल को क्रॉस कर जाएगी दोस्तों। आइए दोस्तों इसी तरीके से हम तीसरा प्रश्न देखते हैं। 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी अपने समान लंबाई के प्लेटफॉर्म को पार करने में 20 सेकंड समय लेती है, रेलगाड़ी की चाल बताएं। दोस्तों इस सवाल में आप देख रहे हैं कहा है अपने समान लंबाई के प्लेटफॉर्म को पार करने में, यानी हम समझ सकते हैं प्लेटफॉर्म की लंबाई भी कितनी होगी दोस्तों 200 मीटर, ट्रेन की लंबाई भी 200 मीटर और प्लेटफॉर्म की लंबाई भी 200 मीटर। तो यहाँ हो गई कुल दूरी हो गई दोस्तों ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई, यानी 200 मीटर प्लस 200 मीटर यानी हो गई 400 मीटर। ये तो आ गई हमारी कुल दूरी। समय दोस्तों दे रखा है कितना 20 सेकंड, तो समय बराबर हो गया दोस्तों 20 सेकंड। ये हमारा समय आ गया दोस्तों। अब कह रहे हैं चाल बताइए, रेलगाड़ी की चाल। दोस्तों जैसा कि मैंने फॉर्मूले में लिखा था, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। दूरी कितनी है हमारी दोस्तों 400 मीटर और समय में कितना लग रहा है दोस्तों 20 सेकंड। 0 से 0 कट, 2 से काटेंगे तो 20, यानी चाल हमारी जाएगी 20 मीटर प्रति सेकंड। दोस्तों एक बात तो ये रही, अगर मान लीजिए ऑप्शन में किलोमीटर प्रति घंटा है दोस्तों, तो मीटर प्रति सेकंड से दोस्तों मीटर प्रति सेकंड से अब अगर चेंज करना हो किलोमीटर प्रति घंटा में, तो आप जस्ट अपोजिट यानी 18/5 से गुणा कर देंगे। तो अगर मान लीजिए वहां ऑप्शन में किलोमीटर प्रति घंटा है तो कंफ्यूज मत होइए, आपका आंसर बिल्कुल ठीक आया है। 20 गुणे कर देंगे आप 18/5, 5 से काटेंगे 5 चौक 20, 18 चौक 72 यानी 72 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये भी ऑप्शन हो सकता है दोस्तों, ये भी हो सकता है, दोनों एक ही बात है दोस्तों। तो मेरे प्यारे साथियों, आज हमने ट्रेन वाले प्रश्न समझाने की आपको कोशिश करी है। हालांकि हमने बहुत ज्यादा लंबे चौड़े प्रश्न नहीं समझाए हैं, हमने आपसे 2-3 प्रश्न डिस्कस किए हैं, लेकिन उम्मीद है ये प्रश्न आपको समझ आए होंगे। फिर से दोस्तों एक बार मैं आपको कोशिश याद दिला दूं कि हम ट्रेन वाले प्रश्न पढ़ रहे थे। अगर पोल की बात करें तो पोल की डिस्टेंस नहीं ली जाएगी, व्यक्ति की बात करें तो व्यक्ति की कोई इंडिविजुअल डिस्टेंस नहीं ली जाएगी, लेकिन अगर पुल और प्लेटफॉर्म की बात करेंगे तो पुल की और प्लेटफॉर्म की डिस्टेंस जो है, जो दूरी है, वो बहुत मायने रखती है। ये जो आप आज समझ रहे हैं, जो हम क्लास आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ये LSIS लॉ स्कॉलर इंडिपेंडेंट सोसाइटी फाउंडेशन की तरफ से आपको समझाई जा रही है। दोस्तों अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी है और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों
ऐसी ही मजेदार वीडियो हम आपके लिए आगे भी लेकर आएंगे। तब तक के लिए घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।